व्हाट्स अप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इंडिया का टैलेंट को चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। और जैसा कि आप सब जानते हो, इंडिया का टैलेंट का सीजन 9 शुरू हो चुका है 15 ऑफ जनवरी से गाइस। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं गाइस। साथ ही के साथ मैं बता दूं, जजमेंट पैनल पे हैं शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, बादशाह, किरण खेर और मनोज सर गाइस। और साथ ही के साथ इस बार शो को होस्ट कर रहे हैं अर्जुन बिजलानी गाइस। मैं बता दूं, इंडिया का टैलेंट का सीजन फर्स्ट एंड सेकंड आयुष्मान खुराना ने होस्ट किया था गाइस। तो मैं बताऊं, 16 ऑफ जनवरी के एपिसोड को आज मैं रिव्यू करने वाला हूं, स्टोरी वाइज रिव्यू। तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो परफॉर्मेंस होती है क्रेजी होपर्स की गाइस। आगरा उत्तर प्रदेश का ये क्रू रहने वाला है और डांस करके दिखाने वाला है गाइस। 16 ऑफ जनवरी को सबसे पहली इनकी परफॉर्मेंस होती है और जिस गाने पे इन्होंने डांस किया दैट वाज देवा श्री गणेशा, अग्निपथ मूवी का आइकॉनिक ये सॉन्ग है गाइस। और जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी हुई, जिस तरह का एपिसोड का शो का आगाज हुआ 16 ऑफ जनवरी को, वो बहुत ही काबिल तारीफ था गाइस। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनकी हमें देखने को मिली देवा श्री गणेशा सॉन्ग के ऊपर। इनका डांस, इनका स्टाइल, एनर्जी, मूव्स, कोरियोग्राफी एक से बढ़कर एक अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस थी। और हमारे जजमेंट पैनल को भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी गाइस इनकी परफॉर्मेंस लगी। और साथ ही के साथ मैं बता दूं, गोल्डन बजर इनकी परफॉर्मेंस को दिया जाता है किरण खेर की तरफ से गाइस। गोल्डन बजर का मतलब है कि वो परफॉर्मेंस सीधी टॉप 16 में अपनी जगह बना लेते हैं। तो किरण खेर को इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने गोल्डन बजर जो है प्ले किया गाइस। और साथ ही के साथ हमारे जो बाकी के जजमेंट पैनल हैं उनको भी परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी लगी। ऑडियंस के साथ साथ मैं बताऊं कि मैंने भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। क्रेजी होपर है, मतलब 101% क्रेजी यार परफॉर्मेंस। क्रेजी पोस्चर इनके इतने अच्छे अच्छे इन्होंने बनाए, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ थी गाइस। शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा ने भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा तारीफ करी, हुनर सलाम दिया। तो किरण खेर ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए गाइस। और उसके बाद पूछा जाता है कि किसने आपकी ये परफॉर्मेंस कोरियो करी है, तो उसके बाद उनकी कोरियोग्राफर को बुलाया जाता है। उनकी कोरियोग्राफर से पूछा जाता है कि आपने परफॉर्मेंस क्यों नहीं करी साथ। तो वो बताती है कि कहीं ना कहीं मैं हाइट को लेके थोड़ा वो होती हूँ। तो उसके ऊपर जो बादशाह ने कमेंट दिए, दैट वाज फैबुलस यार, बहुत ज़्यादा अच्छा बोला कि आपकी परफॉर्मेंस के, आपके टैलेंट की जो हाइट है वो स्टेज को फाड़ने वाली है। तो आपकी हाइट मायने नहीं रखती, यहाँ पे इस मंच पे टैलेंट की हाइट परखी जाती है, ना कि इंसान की हाइट। तो ये बातें बहुत ज़्यादा सबको मोटिवेट कर रही हैं। बहुत ही अच्छा सीजन। और उसके बाद जो गोल्डन प्ले मिलता है, जो गोल्डन बजर मिलता है किरण के जी की तरफ से, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है टॉप 16 में डायरेक्ट मिल जाती है। मतलब फिर से आप उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हो गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, बैरियर स्क्वाड की तरफ से गाइस। गुरुग्राम हरियाणा के ये क्रू रहने वाला है गाइस। और ये जिम्नास्टिक करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इन्होंने एक एनजीओ शुरू करा था 2-4 बच्चों से, एनजीओ की जो फीस नहीं भर सकते, जो गरीब हैं लेकिन जिनके अंदर टैलेंट है गाइस। उस टैलेंट को निखारा इस एनजीओ के ऑनर ने, बैरियर स्क्वाड करके इन्होंने ग्रुप बनाया और जिम्नास्टिक आज करने वाले थे गाइस। लेकिन इनकी जिम्नास्टिक, मतलब कि मैंने ऐसी चीज़ पहले कहीं नहीं देखी। मैंने बहुत सारी सर्किसेस देखी, बहुत सारे शोज़ देखे हैं, लेकिन जो चीज़ बैरियर स्क्वाड ने करा है इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पे, वो चीज़ मैंने पहले नहीं देखी गाइस। तानाजी मूवी का सॉन्ग रा 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 एक तरफ प्ले हो रहा था और दूसरी तरफ जिम्नास्टिक के एक से बढ़कर एक मूव्स हमें देखने को मिल रहे थे बैरियर स्क्वाड की तरफ से। और स्टैंडिंग ओवेशन इनकी परफॉर्मेंस को मिली और अमेजिंग एक्टिंग। मैं कहूँगा शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा ने सारा एक्ट इनका खड़े होके देखा। तो जो किरण खेर है, उन्होंने दुपट्टा मतलब मुंह पे रख के उनकी परफॉर्मेंस को देखा। इतनी जबरदस्त और जानदार इनकी परफॉर्मेंस थी गाइस। तो बादशाह का माना जाए तो बादशाह ने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस लट तोड़ परफॉर्मेंस ने है, और बादशाह ने उठ के उनकी परफॉर्मेंस के बाद लट भी तोड़ा और फिजिक्स लिख के दिया कि आपने फिजिक्स को उल्टा कर दिया। और उसके बाद शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा ने स्टेज पे चढ़ के हुनर सलाम उनकी परफॉर्मेंस को बोला गाइस। वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, जो सेकंड परफॉर्मेंस थी बैरियर स्क्वाड की, शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा ने स्टेज पे चढ़ के उनको सैल्यूट किया, ग्रैंड सैल्यूट। और दूसरी तरफ मनोज जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देके उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गाइस। ऐसा टैलेंट, सिंगिंग, डांस, वेरिएशंस और ऐसा टैलेंट जो है इंडिया का टैलेंट के मंच पे ही देखने को मिल सकता है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है, सिलेक्टेड हो जाता है बैरियर स्क्वाड। और उसके बाद दिव्यांश
खोलचिया जयपुर राजस्थान से हैं, और मनुराज सिंह राजपूत जो हैं भरतपुर राजस्थान, दोनों ही राजस्थान से हैं। लेकिन मैं बता दूं जो मनुराज हैं वो फ्लूट वादक हैं, दिव्यांश जो हैं वो बीट बॉक्सिंग करते हैं गाइस। लेकिन इनकी जोड़ी जो बनी है वो इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पे ही बनी है, और जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी गाइस। जहाँ जो है दिव्यांश ने बीट बॉक्सिंग करी तो मनुराज ने फ्लूट बजाई, और आइकॉनिक सॉन्ग हाय रामा सॉन्ग को फ्लूट वर्जन करके इतनी शानदार तरीके से इन्होंने पेश किया कि वो बहुत ही जान डाल दी गाइस। अमेजिंग परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस हमने नहीं दी, और इनकी कोई बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी। इनकी जो जोड़ी है वो इंडिया गॉट टैलेंट के ऑडिशन मंच पे ही जो है बनी है गाइस। इंडिया गॉट टैलेंट की ऐसी ही अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। साथ ही के साथ मैं बता दूं दूसरी तरफ हुनरबाज भी 22 तारीख से शुरू होने वाला है कलर्स पे, और इस बार आप लोगों को दो डोज मिलने वाली हैं गाइस। डबल डोज आपको एंटरटेनमेंट की दिखने वाली है अलग अलग चैनल्स के पे ऊपर। आप बता सकते हो कौन सा शो आपको सबसे बेस्ट लगेगा। 22 के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन के ऊपर बताइएगा। उसके बाद बादशाह ने खुद लड़की ब्यूटीफुल करके चुल जो है उनके साथ गाना प्ले किया दिव्यांश और मनोराज के साथ, और साथ ही के साथ जो है लट तोड़ परफॉर्मेंस को बोला, और गोल्डन बजर भी जो है दबा दिया उनके परफॉर्मेंस को लेकर गाइस। तो वो भी टॉप 16 में अपनी जगह डायरेक्टली बना गए दिव्यांश और मनोराज गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है, और नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो होती है BS रेड्डी की गाइस। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के वो रहने वाले हैं, और मैजिशियंस वो बाय प्रोफेशनल हैं गाइस। लेकिन उनके जादू इतना है कि वो बहुत सारे घर के काम भी मैजिक से ही कर लेते हैं गाइस। और इट्स मैजिक सॉन्ग चलता है और उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है। सबसे पहले तो वो एक खाली चेयर के ऊपर एक लड़की जो है लेके आते हैं गाइस, जिसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान जो होती हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और बादशाह भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हमारी आंखों के सामने जो खाली कुर्सी थी उसके ऊपर लड़की कैसे आ सकती है। और किरण खेर भी मतलब कि देखते ही रह जाती है उस परफॉर्मेंस को गाइस। उसके बाद वो उस लड़की को एक टेबल पे लेटा के उसको हवा में उछाल देते हैं और हवा में उसको घुमाते हैं गाइस। और बहुत ये पहली बार ऐसा हुआ हमारी आंखों के सामने, हमने ऐसा कुछ देखा हो। इतना मतलब इतना मैजिक कैसे हो सकता है रियलिटी। उसके बाद वो गायब हो जाते हैं स्टेज में, एक पंखे के अंदर, बड़े से पंखे के अंदर वो दोनों गायब हो जाते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए। और मैं ये बताया गया कि जो VS रेड्डी जी हैं वो 2016 में मैजिक अवार्ड का जो ऑस्कर होता है मर्लिन अवार्ड, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया का परचम जो है बाहर भी उन्होंने लहराया गाइस। लेकिन इंडिया गॉट टैलेंट में भी BS रेड्डी का बहुत बहुत स्वागत है, और उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है, लेकिन नेक्स्ट परफॉर्मेंस थे दिल जले यानी कि मौशीन दिल जले गाइस। और उनका एक्ट भी बहुत ही जलजला एक्ट था गाइस। उनका जो दिल तोड़ा है किसी ने, दिल जलाया है शबनम गुप्ता ने, तो उसी के प्यार में वो पागल होके जो है बोतलें अपने सर पे मारते हैं। किरण खेर ने सबसे पहले ही बजर बजा दिया, लेकिन वो बोतलें तोड़ने से हटे नहीं, और उन्होंने बहुत सारी बोतलें अपने सर के ऊपर दे मारी और ताबड़तोड़ शीशे की उम्र प्यार की आखिर सौगात गया गाइस। और उसके बाद सब ने जो है बजर बजा दिया, उनकी परफॉर्मेंस को होल्ड किया गया। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा चेयर से उठ जाती है, तो किरण खेर अपना मुंह छुपा के उस परफॉर्मेंस को देखती हैं। लेकिन उसके बाद भी परफॉर्मेंस खत्म नहीं होती, और वो जो बेर दिल जले यानी कि दूसरा बंदा आ जाता है और वो ट्यूबलाइट को तोड़ना शुरू कर देता है गाइस। और उसकी परफॉर्मेंस की भी बहुत शानदार थी। ट्यूबलाइट को तोड़ा ही नहीं, उसने ट्यूबलाइट को खाया भी गाइस। और ये पहली बार हमने ऐसा देखा। आप देख सकते हो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का क्या हाल हुआ उसकी परफॉर्मेंस को देख के। लेकिन उसने ट्यूबलाइट्स खानी शुरू मतलब ख़त्म नहीं करी, लेकिन फिर वो रुक गया बादशाह के कहने पे कि तू खाना खाया कर, या ट्यूब्स क्यों खाता है। लेकिन बहुत टैलेंट था, ये टैलेंट भी किसी किसी में होता है। उसके बाद आमिर खान दिल जले, मतलब तीन दिल जले हमें देखने को मिले इंडिया गॉट टैलेंट की इस परफॉर्मेंस में गाइस। जिन सबका दिल तोड़ा है शबनम गुप्ता है, लेकिन तीसरे आमिर खान दिल जले कोई आग वाला एक्ट करने वाले थे, फायर वाला एक्ट करने वाले थे, लेकिन उनका एक्ट नहीं करने दिया गया, बीच में ही रोक लिया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद चुरा के दिल मेरा सॉन्ग के ऊपर शबनम गुप्ता खुद आ जाती है और सबसे पहले बादशाह को इम्प्रेस करने के लिए आई लव यू बादशाह बोल देती है। लेकिन बादशाह तो इम्प्रेस उसकी परफॉर्मेंस से नहीं होते, लेकिन किरण खेर उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं और उसको रोकने को कहती हैं। लेकिन शबनम गुप्ता बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो चुरा के दिल मेरा पे
अजीबो गरीब जो है डांस करके दिखाती हैं गाइस। कॉमिक ड्रामा है, बहुत ज़रूरी है किसी शो को चलाने के लिए ऐसा कुछ करके दिखाना कि मैं ये भी टैलेंट है गाइस। टैलेंट दिखाएगा, ट्यूबलाइट्स को तोड़ना, ट्यूबलाइट्स को खाना, बोटल्स को तोड़ना, फायर एक्ट करना, ये सारा टैलेंट है। लेकिन उसके साथ जो कॉमेडी ड्रामा, जो कॉमेडी पंचेस क्रिएट किए गए वो दैट वाज फैबुलस, बहुत ही अच्छा जो है सबको लगा। ऑडियंस बहुत ज़्यादा इससे हंसी, हमारे जजेस भी बहुत ज़्यादा हंसे। लेकिन किरण खेर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है इसको इरिटेट किया गया और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बहुत ज़्यादा इससे डरी। लेकिन जो भी था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और शबनम गुप्ता को भी हमने देख लिया और तीन दिल जलों को भी हमने देख लिया। उनको आगे के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाता, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा टैलेंट था। लेकिन कभी भी आप बोटल्स ना तोड़ो, ना ही तो ट्यूबलाइट्स खाओ गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बुलाया जाता है। ये आखिरी परफॉर्मेंस थी इशिता विश्वकर्मा की गाइस। जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं इशिता गाइस, और उन्होंने एक सिंगिंग परफॉर्मेंस वो लेके आई हैं। लेकिन खास बात ये है कि उनकी ये परफॉर्मेंस जो है उनके पापा के लिए डेडिकेट है। वो अपने पापा की एक जैकेट पहन के आई हैं और उनसे पूछा गया कि आप ये क्या पहन के आई हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने अपने पापा को शी लॉस्ट हर फादर 1 मंथ अगो, तो उसके लिए वो डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस सारी अपने पापा के। उसके पापा का सपना था कि वो इशिता एक अच्छी सिंगर बने, लेकिन जब उसने गाना शुरू किया गाइस, फैबुलस वॉइस, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, और बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस थी, इमोशनल तो थी लेकिन सुरों के अंदर इतनी पिरोई गई थी कि सबको रोने पे मजबूर कर दिया। एवरीवन गॉट इमोशनल, खासकर बादशाह बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है इनकी परफॉर्मेंस से हो गई गाइस। मैं बताना चाहूँगा इशिता के बारे में कि इशिता का जो सिंगिंग का जर्नी है वो उनके घर से ही शुरू हुई है। लेकिन 2015 में उन्होंने लिटिल चैम्प में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद सारेगामा में भी उन्होंने 2018 में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद काफ़ी शोज़ उन्होंने किए हैं। दिल है हिंदुस्तानी भी किया है जी, युवा संगीत भी किया है, और अब वो जो है इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पे आई और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जो है उन्होंने जीत लिया गाइस। और इतना ही नहीं, उनकी परफॉर्मेंस को गोल्डन बजर जो है मिलता है मनोज सर की तरफ से गाइस, और उनकी शानदार परफॉर्मेंस को गोल्डन बजर मिलता है। टॉप 16 में इशिता जो है अपनी जगह बना लेती हैं। लेकिन बहुत अच्छे कमेंट्स उनको सबकी तरफ से मिलते हैं, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से, मनोज सर से बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। और साथ ही के साथ जो बातें उसने अपने पापा की शेयर करी वो बहुत अच्छी सबको लगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल किया। उसके मम्मा और छोटी सिस्टर जो है वो भी स्टेज पे आती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं गाइस। उनकी खुशी देख के, उनका गम देख के हम भी उनके साथ उनके रंग में रंग गए गाइस। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनकी थी 16 जनवरी के एपिसोड में गाइस। अगर आपने ये एपिसोड मिस किया तो उसे आप सोनी लिव ऐप पे देख सकते हो। उसके बाद लास्ट परफॉर्मेंस होती है डाउनटाउन भंगड़ा, सूरत गुजरात का ये ग्रुप था गाइस, और इन्होंने भंगड़ा परफॉर्म करा बॉलीवुड पंजाबी सॉन्गों के ऊपर गाइस। सैटिकली, आया करो, हाई रेटेड, गोबरू, दिल दा मामला, काला चश्मा जैसे सॉन्ग्स के ऊपर बहुत ही शानदार भंगड़ा मूव्स इन्होंने किए। मेरे को बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि गुजरात, सूरत जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पंजाब के एक फोक डांस स्टाइल को, ये बहुत अच्छी बात है। और ये 50+ लोगों का ग्रुप था, आई थिंक 50 to 60 मेंबर्स थे जिन्होंने पूरी स्टेज को, और किरण खेर ने बोला कि ये सबसे बड़ा ग्रुप है, मतलब इतने लोग एक साथ इकट्ठे डांस करते हो उन्होंने नहीं देखे, मतलब कि पहली बार इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पे ऐसा हुआ है। उसके बाद किरण खेर भी, जैसे कि आप सब जानते हो, पंजाब की हैं, तो उन्होंने भी पहली बार इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पे जो है डांस किया, भंगड़ा किया, गिद्धा किया, और साथ ही साथ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, बादशाह ने और मनोज सर ने भी उनके साथ जो है डांस किया। आप देख सकते हो 16 जनवरी का एपिसोड अगर आपने मिस किया है तो ये सेकंड एपिसोड था गाइस। और इंडिया गॉट टैलेंट की ऐसी ही अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ऑल अबाउट रियलिटी शो, जितने भी रियलिटी शोज आने वाले हैं सबकी अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाएगी। इस हफ्ते देखना न भूलिए इस हफ्ते, क्योंकि बहुत कमाल होने वाला है। बंगाल टाइगर्स क्रू आने वाला है डांस का, एक से बढ़कर एक डांस का क्रू है, म्यूजिशियन है, मैजिशियंस हैं, और बहुत अच्छे वाला टैलेंट आपको इंडिया गॉट टैलेंट के ही मंच पे ही देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल गाइस। टिल देन टेक अ बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।